Yes, this is thermal properties का last part बेटा. The last 2 pages of thermal properties. Newton's law of cooling. ठीक है, चलिए तो स्टेटमेंट देखिए कैसा जाता है. The rate of loss of heat. So what is the rate of loss of heat? So rate of loss of heat is directly proportional. अब original statement सुनिए. It is directly proportional to the excess temperature of the body over the surroundings. So it is directly proportional to what? It is directly proportional to the excess temperature of the body over the surroundings. And the condition is provided that this excess is small. So what is the condition here? That this excess should be small. अब जब आपको excess निकालना है, एक चीज दूसरे से कितना एक्सेस है, तो कौन सा साइन यूज करते हो? प्लस साइन की माइनस साइन? If you are given two values and you want to find out what is the excess, so which sign? Very good, Tanvi. Very good, Vishal. तो माइनस साइन यूज होगा, मतलब हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे. तो वो क्या बोल रहा है देखिए, वो बोल रहा है, या न्यूटन साहब का लॉ क्या है? न्यूटन साहब का लॉ है, गुड आफ्टरनून भारती, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? It is directly proportional to the excess temperature of the body over the surroundings. So basically, the simple word could have been temperature difference. चलिए, ये जो हमने बोला इसको हम अब मैथमेटिकली लिखेंगे. So मैथमेटिकली देखिए कैसा दिखाई देगा. रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हो गया dq by dt, directly proportional to temperature difference. So this is written as theta minus theta 0, where theta is body temperature and theta 0 is surrounding ka temperature. So the rate of loss of heat is directly proportional to excess temperature of the body over the surroundings. And this excess should be small. अब इसको आगे लेके जाते हैं. dq जो टर्म है, we can write it is mass into specific heat into d theta. Proportionality जाएगा, equal to साइन आएगा, we put a constant over here. तो हमने constant डाल दिया इधर k. तो प्रोपोर्शनलिटी से कांस्टेंट मिल गया. dq को हमने लिखा ms d थीटा बाई dt. नेक्स्ट है so d theta by dt is equal to k upon ms into theta minus theta 0. ठीक है, तो ये ms को हम लोग ने नीचे ले लिया. अब ध्यान दीजिए, ये जो k ms, ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है. ये k तो अपन ने पहले लिया था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था. मास ऑफ द बॉडी इज नॉट गोइंग टू चेंज, मास आपका कांस्टेंट रहेगा. स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इज नॉट गोइंग टू चेंज, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगा. तो ये m और s क्या हो गया अपने लिए? कांस्टेंट हो गया. यानी ये आपका पूरा का पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट है. सो देयरफॉर d थीटा बाय dt
is directly proportional to theta minus theta. तो अब सवाल आता है सर हमने किया क्या एक्चुअली इसमें? तो हमने किया ये कि हमने स्टार्ट किया डी क्यू बाई डी टी से और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है डी थीटा बाई डी टी के फॉर्म में. अब आजकल का जो बुक्स है, सी दिस इज व्हाट ओरिजिनली यू विल फाइंड, जो न्यूटन ने लिखा था उसमें. अभी जो जस्ट लेटेस्ट बुक्स आए हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ एक चेंज कर दिया है, wherever there is theta they have replaced it by t. तो आपके बुक में जब आप देखेंगे तो थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय टी. तो अलग अलग ऑथर्स के, अगर आप फॉरेन ऑथर्स के बुक पढ़ेंगे तो आपको थीटा मिलेगा, कुछ कुछ बुक्स में आपको टी मिलेगा. तो ये एक बेसिक एनालॉजी है. नाउ ये करके हमको फायदा क्या हुआ, अब देखिए हमको क्या फायदा. हमको एक और डेफिनेशन मिल गया. तो हमारा जो ऑल्टरनेट डेफिनेशन है, if the body is losing heat, if the body is losing heat, ये loss of heat है, so can we say that the body is getting cooled? बॉडी जब हीट लूज करता है मतलब बॉडी क्या हो रहा है, बॉडी कूल हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो भाई हाँ कि ना? यस, ओके. तो बॉडी इज गेटिंग कूल्ड एक, या आप ऐसा बोल सकते हो दैट द टेम्परेचर इज फॉलिंग. तो यहां पर ये जो डी थीटा बाई डी टी है इसको हम लिखेंगे द रेट ऑफ कूलिंग. So instead of rate of loss of heat, now this has become rate of cooling is directly proportional to. अब देखो इधर आपका राइट हैंड साइड में कोई चेंज हुआ है क्या? तो राइट हैंड साइड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. So what is this right hand side? So the rate of cooling is directly proportional to excess temperature of the body over the surroundings provided that this excess is small. मतलब ये टर्म क्या है आपका, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है. तो आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन सेम रहता है. What changes is the initial part. Instead of using rate of loss of heat, now we are using rate of cooling. या फिर rate of fall of temperature, ऐसा भी लिखा जा सकता है. So if they ask you what is the rate of fall of temperature, that means they are asking you d theta by d. They ask you rate of cooling, what are they asking you? Rate of cooling मतलब d theta by dt. Rate of loss of heat भी पूछेगा तो हम उसको यही फॉर्मेट में कंसिडर करेंगे क्योंकि वो मास और स्पेसिफिक हीट हमको नहीं देगा. तो प्लीज गो थ्रू दिस, टेक अ मिनट. ये तो हमने थ्योरी कर लिया. इसके ऊपर न्यूमेरिकल आप एक डेफिनेट मान के चलो कि ये एक तरह का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है. आपके नीट के एंट्रेंस के एग्जाम में भी रहेगा. जेडब्ल्यू में थोड़े चांसेस कम है क्योंकि हीट सेक्शन बहुत बड़ा है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं वहां पे. ठीक है, जेडब्ल्यू में अपने पास 25 क्वेश्चन है, नीट में अपने पास में 45 क्वेश्चन है. सो ऑब्वियसली नीट में इसके आने के चांसेस जेडब्ल्यू के चांसेस से डबल है. और जो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं या आपके स्कूल का जो कॉलेज का एग्जाम होगा उसमें भी ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है 3 मार्क 4 मार्क के लिए पूछे जाने के. तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें कैसे आपको इसको अप्रोच करना है प्लीज ध्यान दीजिए. क्या क्या आपको दिया जाएगा, वो आपको पहला टेम्परेचर देगा, यहां से कूलिंग होके आपका दूसरा टेम्परेचर हो गया θ2 वो देगा आपको. कितने टाइम में ऐसा हुआ, एक मिनट 2 मिनट 5 मिनट या जो भी 20 सेकेंड 50 सेकेंड, तो आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम से इतने टाइम में हुआ. So this is my initial temperature higher value.
ये मेरा लोअर टेम्परेचर। तो अब देखो जो हम डी थीटा निकालेंगे, डी थीटा बाई डी टी, जब आप लिखोगे ये डी थीटा बाई डी टी, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, दिस इज गोइंग टू बी बड़ा माइनस छोटा। तो ये आपको कैसे मिलेगा, थीटा माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब मैं राइट हैंड साइड लिखूंगा that this is equal to theta minus theta zero, थीटा जीरो भी मेरा फिक्स्ड वैल्यू है, मैं समझ गया भाई, थीटा जीरो मेरा फिक्स्ड वैल्यू, ये मेरा सराउंडिंग टेम्परेचर या मेरा रूम टेम्परेचर। पर अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो मैं थीटा लिखने वाला हूं, ये मैं क्या लिखूं, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था थीटा वन से, 5 मिनट बाद या 3 मिनट बाद या 2 मिनट बाद, यानी जो भी dt था, उसके बाद इसका टेम्परेचर पहुंच गया है थीटा टू। तो अगर मैं थीटा वन लिखता हूं तो भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इट इज चेंजिंग एवरी मिनट। और अगर मैं थीटा टू लिखता हूं तो भाई वो तो लोएस्ट वैल्यू है। सो प्लीज रिमेंबर, जब आप ऐसे न्यूमेरिकल्स करते हो तो ये जो थीटा आप लिखोगे, ये वाला, this is the average value of theta 1 and theta 2. So यहां पर आपको एवरेज लेना। और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कॉलेज में। तो अभी जब आपका कॉलेज आपको इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कराएगा, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट में होगा क्या, हम एक कैलोरी मीटर लेंगे, कैलोरी मीटर में पानी भर दिया, एक थर्मोमीटर डाल दिया, वी हीट इट अप टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, लेट्स से 80 डिग्रीज 85 डिग्रीज तक आपने उसको हीट कर दिया। देन आफ्टर एवरी मिनट वी विल कीप ऑन रिकॉर्डिंग द न्यू टेम्परेचर। सो हर 1 मिनट के बाद हमको टेम्परेचर रिकॉर्ड करते जाना है। सो योर टाइम विल स्टार्ट हियर, दिस इज योर टाइम एक्सिस, एंड दिस इज योर टेम्परेचर एक्सिस। तो ये वाला जो आपका ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, यस, टेम्परेचर विल नॉट बी कांस्टेंट, टेम्परेचर विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो ये ग्राफ इस पैटर्न में आता है। Whereas this graph over here, अभी इधर देखो, इसका आप निकालोगे अगर थीटा माइनस थीटा जीरो, ठीक है, तो ये हम लोग थीटा माइनस थीटा जीरो ले रहे हैं, या अगर आप लेते हो डी, इसको इधर लो, डी थीटा बाई डी टी, and take this as theta minus theta zero. If you are drawing this graph, so that will come out to be a straight line. तो MCQs में भी वो आपको ग्राफ्स पूछता है। सो ऑलवेज कंसिडर फर्स्ट कि भाई क्या दिया है उसने मुझे, वो मुझे टेम्परेचर और टाइम पूछ रहा है कि मुझे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट विद द टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है। अकॉर्डिंगली मार्क योर आंसर्स, ठीक है। कुंदन बेटा इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अपने पास में क्या है, देखिए डी थीटा बाई डी टी वन है, सो डी थीटा डी थीटा डी टी वन हो गया। When the temperature is 70 degrees centigrade, so theta 1, which is 0.05 degrees centigrade per second, theta 1 is 70. फिर d theta by dt 2, 0.025 degrees centigrade per second. इसमें आपका theta 2 second temperature is given as
50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या चाहिए उसको, ये तो आपका गिवन हो गया भाई। क्या फाइंड आउट करना है, थीटा जीरो कितना है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। एंड डी थीटा बाई डी टी 3 चाहिए, देन थीटा 3 इज 40 डिग्री से। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है क्या भाई? जो भी गिवन और टू फाइंड लिखा है वो समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है, सो दिस इज क्लियर। अब देखिए फॉर्मूला देखिए अपना, एक ही फॉर्मूला है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा जीरो। इक्वेशन नंबर 1, पहला इक्वेशन बनाएंगे, डी थीटा बाई डी टी दिया है कितना 0.05, दिस इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा जीरो। यहाँ पर एवरेज लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल टेम्परेचर दिया है, तो दिस इज 70 माइनस थीटा जीरो। दूसरी बात, रेट ऑफ कूलिंग 0.025, दिस इज हैपनिंग एट 50। अब स्टूडेंट्स लॉजिक देखो, प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक। इसका रेट ऑफ कूलिंग हाफ हो गया, मतलब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस जब भी आप लोगे तो इधर भी सेम रेशियो आएगा। सो व्हाट कैन बी दैट नंबर, मतलब बेसिकली बोलना यह है कि दिस इज 2/1, 70 माइनस थीटा जीरो अपॉन 50 माइनस थीटा जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। एनीवेज वी विल फॉर्म द थर्ड इक्वेशन आल्सो, देन वी विल गो एंड सॉल्व वन बाय वन। सो थर्ड इक्वेशन किसके लिए है, दिस इज डी थीटा टी 3, ये मुझे चाहिए कि टेम्परेचर है 40 थीटा जीरो। सो नाउ वील गो फॉर द सॉल्यूशन। पहला स्टेप देखिए, ये दोनों को लेंगे हम लोग एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा जीरो। हम क्या करने वाले हैं, टेक इक्वेशन 1 and 2, सो सॉल्विंग 1 and 2, सो हम 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, कीजिए सॉल्व। सॉल्व करना मतलब ले लो रेशियो, सो 0.25 के 70 माइनस थीटा जीरो के 50 माइनस थीटा जीरो, के और के कट हो गया, ये देखो 50 मतलब ये 50 है, नीचे 25 है, कट करो आपको मिला 2/1, 70 माइनस थीटा जीरो अपॉन 50 माइनस थीटा जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, so this is 100 minus 2 theta 0, this is equal to 70 minus theta 0, इधर बन जाए, take this here, so 30 degrees is equal to theta 0। ये आ गया आपका रूम टेम्परेचर। अब करके देखो, 70 माइनस 30 कितना हुआ 40, 40 माइनस 30 सॉरी 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 कितना हो गया 20, ये देखो 40 20, 40 becomes 20, so this is becoming half, so this is also becoming half। Anyways, now let's come here, d theta by dt 3 चाहिए। अब अगर आपने सोचा कि चलो मैं कम मेहनत करूंगा, थीटा जीरो इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मुझे d थीटा बाई डी टी 3 आ जाएगा, फिर आप अटक जाओगे क्योंकि आपको k भी निकालना पड़ेगा। सो वंस अगेन टेक एनी टू वैल्यूज व्हिचएवर यू आर कंफर्टेबल, ये दोनों चाहिए तो ये दोनों ले लो, ये दोनों चाहिए तो ये दोनों। सो 3 के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप 1 और 3 का कॉम्बो ले लो या 2 और 3 का कॉम्बो ले लो, सॉल्व करो आंसर आएगा। चलिए ध्यान से देखिए कैसे है। So for this I have d theta by dt 3 upon 0.05, this is equal to
40 माइनस थीटा जीरो मुझे मालूम पड़ चुका है 30 अपॉन 70 minus 30. So this is 10 and this is 40. So therefore d theta 3 is equal to, ये हो गया आपका 1/4.05 जाएगा ऊपर. So this is 0.1. तो ये आपका रेट ऑफ कूलिंग आ जाएगा. इसका यूनिट लिखना नहीं भूलिए, ये अपने पास डिग्री सेंटीग्रेड पर. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर उसने अपने को क्या क्या गिवन दिया है, प्लीज ध्यान से देखो. टेम्परेचर द स्फीयर कूल्स फ्रॉम 80 to 60. तो इधर to 60, that is 20 degrees का fall in how much time? In 6 minutes. Next fall 60 से 40 से 20 degrees का fall होगा. Now please remember, as the temperature goes on decreasing, फिर उसका जो आपका जो कूलिंग पैटर्न है वो भी स्लो हो जाएगा. दैट मींस दिस इज 20 डिग्रीज का फॉल इन 6 मिनट्स. तो नेक्स्ट टाइम 20 डिग्रीज का फॉल 6 मिनट में नहीं होगा, उसको 6 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा भाई. सो दिस इज बेसिकली द आइडिया. इधर आप निकालना है आपको dt2 चाहिए, कितना टाइम लगेगा, दैट इज आवर क्वेश्चन. एंड surrounding temperature is given to us, room temperature is 30. Let's form the equation. देखिए फॉर्मूला यही रहेगा हमारे पास. पहला इक्वेशन इसके लिए d theta 1 upon dt1. So this is 20/6. Now I will have to use the average वाला formula. क्यों average वाला formula? क्योंकि we are going from 80 to 60. तो यहाँ पर देखो एक सिंगल वैल्यू नहीं दिया था जैसा कि लास्ट केस में दिया था. So we are moving from 80 to 60 in this 6 minutes. So यहाँ पर 80 to 60 average will be 70. अब देखो इसका भी अलग अलग तरीका है. General method is what? What is the general method of doing this? We will take 80 plus 60 हो गया 140. We divide it by 2 and you will get the answer as 70. ठीक है. अब एक हम नया टेक्निक कोशिश करेंगे और ये बहुत इजी है, आपको हमेशा काम में आएगा एवरेज निकालने का. जब भी आपने डिफरेंस लिया हुआ यही दो नंबर्स का एवरेज निकालना है ना, तो ये जो भी आपको आंसर आए हैं इसको आधा कर दीजिए. तो 20 का आधा हो गया 10. या तो इस 10 को छोटे नंबर में ऐड कर देना या फिर बड़े नंबर से सबट्रैक्ट कर देना, आपको एवरेज मिल जाए. सो 20 का आधा 10, 60 plus 10 70. 20 का आधा 10, 80 minus 10 7. तो वी विल नॉट हैव टू कैलकुलेट डूइंग दैट 80 plus 60 वाला नहीं करना. तो दिस इज थीटा माइनस थीटा 0, तो 70 minus 30 आ गया. सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर लिया जाए. दिस इज 20, दिस इज dt2 के इसका एवरेज कितना आएगा भाई 15 माइनस, फिर से वही 20 का आधा किया 10, 40 में ऐड कर दिया 50 आ. इक्वेशन फॉर्मेशन क्लियर हो रहा है क्या सबको? This is the most important part of solving Newton's law of cooling का numericals. Okay. अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. So solving 1 and 2, 1 divided by 2 कर दीजिए. So 20/6, 20 by dt2
दिस इज इक्वल टू K40 K2। तो इधर 20 कट हो गया, K और K कट हो गया, दिस इज 2 टाइम्स। सो आपका dt2 जाएगा ऊपर, so dt2 upon 6 is equal to 2, take this up, so this is equal to 12 minutes, yes।